हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें जो है हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग कैसे जो है आइडेंटिटी का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हमारा पहला आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चंस पे यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो है फैक्टराइजेशन इसमें यूज करेंगे इसका। ठीक है, देखिए हमारे पास 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता तो हम लोग आसानी से x प्लस वाई और x माइनस वाई के इसको तोड़ सकते थे, है ना। बट अब यहाँ पे देखिए इसका कॉफिशिएंट 49 है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 16 है ना। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैसे जो है सब इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है हम लोग उसको पहले चेक करेंगे। तो कॉफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे तो क्या वो किसी का स्क्वायर है या फिर उसको स्क्वायर के फॉर्म में यानी कि पावर 2 के फॉर्म में जो है उसको क्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 49। 49 49 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना है 49। याद कीजिए कि 49 क्या किसी का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सपोनेंट का लॉ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लोग को याद होगा, है ना। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग 16 को देखेंगे। क्या 16 भी किसी का है, हाँ तो बिल्कुल 16 भी जो है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे 16y स्क्वायर की जगह 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखने में आ रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम लोग जो है अपना आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके लिए, ये ए वाला टर्म है और ये बी वाला टर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक बार ए प्लस बी करेंगे और एक बार ए माइनस बी करके दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 7x प्लस 4y करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन कर देंगे 7x माइनस 4y। ये रहा हमारा आंसर, है ना। ये रहा हमारा आंसर, बन चुका है। देखिए कितना आसानी से जो है हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हुए तो सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देके समझते हैं। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 121 है ना। तो वाई स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर की जगह एकदम सूट कर रहा है। ठीक है, बट 121 है, 121 है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बी स्क्वायर का जगह ले सकता है। तो सबसे पहले इसको बी स्क्वायर यानी कि बी के पावर में कुछ देना पड़ेगा इसको, है ना। यानी कि 121 को किसका ये स्क्वायर हो सकता है ये चेक करना पड़ेगा हमको, यानी 121 को का स्क्वायर ये हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग सारे जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 121 की जगह जो है 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक और प्लस करेंगे और एक और माइनस करेंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से जो है ये फैक्टराइज हो चुका है ना। मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टराइजेशन क्या, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये टर्म आ जाएगा, है ना। चलिए करके देखते हैं एक बार आता है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसके फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल के साथ पूरा गुना कर देते हैं, है ना। इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसके पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आता है कि नहीं आता है ना। माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, वाई इंटू वाई बाई स्क्वायर, ये माइनस 11 वाई, ये प्लस 11 वाई, ये हो जाएगा माइनस 121, है ना। 11 इंटू 11 121। देखिए यहाँ पे माइनस 11 वाई प्लस 11 वाई कैंसिल हो गया, कितना बचा वाई स्क्वायर माइनस 121। देखिए हमारा वापस जो है आ चुका है ना। यानी कि हम लोग जब भी फैक्टराइज करते हैं अगर उसका रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है जो पॉलिनोमियल था वो आ जाता है ना। तो देख सकते हैं कितना आसानी से, मेन तो मोशन ये था हमारा कि क्या करना है कि आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो है हम लोग को फैक्टराइजेशन आना है ना, सीखना है। चलिए ठीक उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, है ना। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब
-25x। अब ये क्या हो गया कि वहां पे स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे जो है क्यूब आ गया है ना। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखना हम लोग को क्या इसके पास कुछ कॉमन भी है क्या। हाँ तो दिख रहा है कि साफ यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, यानी कि यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है हम लोग को, है ना। x जो है हम लोग को कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -25, है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है, x² - 25। अब जो है आप लोग को दिख गया होगा, कितने बच्चों ने ये सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना, कि ये 25 जो है कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है ना, तब इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके हमारा फैक्टराइज हो गया है ना। कितना आसानी से फैक्टराइज हो गया। चलिए अब दूसरे आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आइडेंटिटी हमारा आया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो चलिए अब हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी कि हमको क्वेश्चन में ये ढूंढना है, क्वेश्चन को ये स्वरूप में लाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि क्वेश्चन को हमको इस फॉर्मेट में ले आना है, ये जो हम लोग फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी रिप्लाई ए प्लस बी, है ना। यानी कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश हम लोग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए आधे पहला का शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एकदम सही है, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए सबसे पहले बी स्क्वायर देख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी को डिफाइन कर लेते हैं ना, कि ए कहाँ पे है और बी कहाँ पे, उसके बाद तो 2ab खुद लिखा जाएगा, है ना। चलिए बी स्क्वायर 16 है यहाँ पे, तो 16 को हम लोग जानते हैं कि उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे +4 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आया हमारा 2ab, क्या बचा हमारा 2ab, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 8x को जो है 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, ए इन ए करना है, ये हमारा कितना है x, एक्स स्क्वायर नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जब ए का बारी आता है तो पूरा जितना होता है ये इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलती आप लोग को नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि ए आया यहाँ पे, ए स्क्वायर नहीं आया यहाँ पे, हमारा किसका वैल्यू होता है, ए स्क्वायर का वैल्यू आता है, और वहाँ पे ए स्क्वायर ना लेना, सिर्फ क्या लेना है, ए लेना है, ठीक है। तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ए हो गया, बी, बी कितना था 4 था, क्या था हमारा 4 स्क्वायर नहीं लेना है ना। चलिए 4, अब देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 इंटू 8x आ गया। हाँ एकदम आसानी से जो है यहाँ इसके जगह पे जो है हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि 2 इंटू ए इंटू ई, देख सकते हैं आप लोग कितना आसानी से किया, क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने ए और बी को पता लगाया, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब 2ab फॉर्मूला में क्या आ रहा था 2ab, ठीक है, तो 2 इंटू ए की जगह जो ए का वैल्यू रख दिया, बी की जगह जो बी का वैल्यू रख दिया, ठीक है। तब हम मल्टीप्लाई करने पर चेक कर लिए क्या आ रहा है, ये मिडिल टर्म आना चाहिए, ये मिडिल टर्म यहाँ पे आ गया, जी हाँ। हम लोग जो है इसको 2ab के फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, है ना, तो वहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब यानी कि ये आइडेंटिटी पे ये जो है पूरा आ गया है ना। अब आइडेंटिटी पे जब आ गया ये, तो हम आसानी से जो है लिख सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से। जब हम क्या कहता है हमारा आइडेंटिटी, अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले आते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ए कितना था यहाँ पे, चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं ऊपर, ए कितना था हमारा एक्स, और बी कितना था हमारा, है ना, बी कितना था हमारा 4, और ए कितना था हमारा एक्स, ठीक है। चलिए यानी कि अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस का ये फुल हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को मन है या बुक में ऐसे भी कभी कभी आंसर दिया हो रहता है x+4 बोथ आर सेम थिंग, है ना, बोथ आर सेम थिंग, आपको जैसे लिखना लिख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है ना, बट हम लोग आइडेंटिटी का यूज किए हैं तो कितने आसानी से चल गए। इस ऐसे जो है ये पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर, ये फैक्टराइज करने का एक और मेथड होता है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है अभी आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो इसका फैक्टराइज कर रहे हैं, फिर इसका कुछ एक आता है, एक सॉल्यूशन भी आता है, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है इससे, बट वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना, वो भी बहुत जगह यूज होता है, जहाँ पे मतलब कि ये तो एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो आइडेंटिटी पे सूट कर गया, है ना। कुछ ऐसे क्या होता है कि एक्सप्रेशंस होते हैं जो आइडेंटिटी पे नहीं आते हैं, तो उसको भी हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो सीखते हैं जो आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे 4y + 20y + 25 है,
है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस पे लिखना है, ठीक है। तो पहला टर्म देख लेते हैं, 4 है, तो 4 को हम लोग 2y लिख सकते हैं ना, 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 25 को भी जो है 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे 20y, यानी कि बीच में क्या होता है हमारा 2 इंटू ए कितना था हमारा 2y, बी कितना था 5, यानी कि अगर हम चेक करें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 बाई आ गया है ना। 20 बाई जो है आ चुका है, यानी कि जी हाँ, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं वाई इंटू 5, यानी कि ए बी हमारा आ गया, यानी कि ये भी जो है आइडेंटिटी पे आ जा रहा है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन है क्या वो इस आइडेंटिटी पे सूट कर रहा है कि नहीं करना है ना। चलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सूट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि वाई प्लस का स्क्वायर, वाई प्लस 5 वाई प्लस सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ये क्या कर रहा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4, है ना। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है कि चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी पे लाई करता है या नहीं करता है ना। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर सही फॉर्मेट में, ठीक है। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 1/4 को देखा जाए तो हम लोग जो है 1/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना। 1/2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। जब देखिए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर जाएगा, कर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इतना तो आप आता ही होगा आप लोग को। चलिए अब हमारा क्या होता है सेकंड स्टेप, कि बीच वाले टर्म को लाना है, मिडिल टर्म को लाना है ना। कि क्या लाना है, 2ab, क्या लाना है 2ab। अब देखिए हमारा a था यहाँ पे b कितना था हमारा 1/, हाँ देखिए इसलिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता, इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्ट जेड लिखा है ना। चलिए तो हम लोग इसको कैंसिल ना करते हैं, इंटू ए बी के फॉर्म में रहने देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से आप लोग, चलिए मैं इसको ऐसा जेड, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, यानी कि हम लोग ये आइडेंटिटी जो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं ना। यानी कि इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या था, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड प्लस एक बार प्लस जो मल्टीप्लाई करके जो है हम इसको लिख सकते हैं ना। ये देख सकते हैं कितना आसानी से जो है हम लोग जो है आइडेंटिटी का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देख लेते हैं, हमारे पास तीसरा आइडेंटिटी आप लोग को याद होगा, एक माइनस वाला भी था, है ना। क्या था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं जरा। चलिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5p स्क्वायर, तो सबसे पहले 25 है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि चेक करेंगे कि क्या इस आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक करता है या नहीं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा स्टेप यही है, क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर एकदम सही है, पी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब माइनस 10 पे वहां भी क्या है माइनस ए बी, ठीक है। चलिए तो माइनस को रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, 2 इंटू ए पी, पी है, पी स्क्वायर नहीं लिखना है, बी स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है ए इंटू बी, ठीक है। चलिए 2 इंटू पी, अब बी कितना था 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, जी बिल्कुल यहाँ पे जो है ये हमारा आ चुका है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस पे एकदम सूट कर रहा है ना। यानी कि अब इसका जो है हम लोग आरसीएस वाला टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं p माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, वहां पे क्या था प्लस था, है ना। दोनों बाकी आइडेंटिटी सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4, तो चलिए फटाफट जो है इसको भी जा चेक कर लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2y का होल 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 12y, क्या आ गया, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, चलिए माइनस यहाँ भी रहने देते हैं, ठीक है।
इंटू ए कितना था 3 अगर 2 2 4 4 3 12 कुल आ गया हमारा, है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटू 5 2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका यानी कि ये आइडेंटिटी का जो हम लोग यूज यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, इसको 2 बार ट्राई करके लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे जो है हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9c स्क्वायर, कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया ना। देखिए इसको हम कैसे छोटा करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है। अभी हम लोग जानते थे कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 9c 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और c यानी कि 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देख देख सकते हैं, ये साफ पता चल रहा है कि ये हमारा इस आइडेंटिटी पे लाइक करता है ना। चलिए अब माइनस 2ab भी नहीं आते हैं। 2 इंटू ए हमारा ए बी था और इंटू बी, बी कितना था 3। अगर हम लोग चेक करें तो 3 इंटू 2 6 ए बी बिल्कुल भी आ गया, है ना। यानी कि इसका भी हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस का होल है, 2 बार कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को जो है आइडेंटिटी से जो है फैक्टराइजेशन करना आ गया और हम लोग तीनों आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी। हाँ, एक क्वेश्चन और क्या है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4l। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करें, क्या ये किसी आइडेंटिटी पे आता है, आप लोग इसको चेक करें। ठीक है, मैं जरा 2 मिनट शांत हो जाता हूँ, आप लोग जरा चेक कर ले इसको, वीडियो पॉज करें, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करें। चलिए अब मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाता है। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे एल प्लस एम का होल स्क्वायर है माइनस 4l है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो तोड़ेंगे, क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4l एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का तो कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ये दोनों को पास कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट टर्म से तो क्यों दोनों अलग अलग है ना, और तो क्या करते हैं इसको 2lm प्लस माइनस 4lm कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म से यहाँ पे कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2lm। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, याद कीजिए इससे पहले जो मैंने आइडेंटिटी कराया था, क्या वो इस पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे आ गया, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, एल माइनस एम एल माइनस, हमारा क्वेश्चन बन चुका है ना। कितने बच्चों ने बना लिया, जिसको बच्चों ने बना लिया तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जो नहीं आया जिसको समझ में, वीडियो फिर से देखें, कंटिन्यू में रहे, वीडियो देखते रहे, आप लोग को समझ में एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए चलिए इसी तरीके से कि जो है आज का ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।